हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के धार्मिक एवं सामाजिक कारण। ये धार्मिक एवं सामाजिक कारण पे इन पे प्रकाश डालेंगे। ये क्या थे, ये किन इनकी वजह से, ये कारण क्या है जो इनकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। तो हम धार्मिक और सामाजिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक को लेते हैं, फिर धार्मिक के ऊपर लेंगे। सामाजिक कारण कौन कौन से, देखो इससे पहले हमने जो पढ़ लिया उसको फिर से हम नोट डाउन ध्यान कर लेते हैं। एक तो हमने समाज राजनीतिक नैतिक एवं सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण देख लिए। प्रशासनिक कारण देख लिए। दूसरा हमने आर्थिक कारण देखा, आर्थिक कारण देख लिए। और अब जो हमारा रहेगा धार्मिक कारण। और जो अगला हमारा जो रहेगा धार्मिक कारण के बाद हम जो पढ़ेंगे धार्मिक और सामाजिक के बाद ये रहेगा सैन्य और कुछ अन्य अल्पकालीन ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इनमें हमारा जो है सैन्य कारण के बाद सैन्य कारण जो हम जो स्टार्ट करेंगे कौन सा सामाजिक कारण पे, कौन सा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखोगे ये समाज की सुधार तो अंग्रेज करते हैं, लेकिन आप देखोगे आज के हिसाब से ये जो सुधारक है, ये सुधार जो भी काम करते सामाजिक सुधार या सामाजिक कारण सामाजिक गतिविधियां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है वो आज के हिसाब से तो आपको सही लगेगा, लेकिन यही काम उस समय आप चले जाइए 1857 के आसपास, तो उस समय ऐसा लग रहा था बेकार, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ही लगेगा, जब मैं बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा ये बात तो सही है, लेकिन वो आपको आज के हिसाब से आप फिर चले जाइए आज से 200 साल पहले 100 साल पहले, तो आपको लगेगा वो बेकार, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से ही हमारे अंदर इंटरफेयर करते आ रहे हैं। अब हम इतना बर्दाश्त करने तक की सहमति नहीं, इच्छा नहीं है कि आप कोई भी काम हमें अच्छा लगे। तो पहला जो इनका जो काम होता है, जो पहला इन्होंने जो बैन करते कन्यावध जो सिस्टम रहता है उनमें हम एक एक करके डिटेल से सबको पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। 1795 में जॉन शेर द्वारा इस जो कानून को लाया जाता है। कौन सा? जॉन शेर द्वारा इस कानून को लाया जाता है। इनका मतलब क्या होता है? जो कन्यावध ये होता है क्या, राजपूतों में एक सिस्टम चल रहा था कि जो भी कन्या उनके राजपूतों के खानदानों में अगर पैदा हो रही है तो उनको गला घोटकर मार दिया जाता था, और यही सिस्टम था कन्यावध वाला। तो इसको जॉन शेर द्वारा 1795 में समाप्ति की घोषणा की, बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा आप देखोगे सती प्रथा। दूसरा जो इनमें जो काम होता है कौन सा? सती प्रथा का। तो सती प्रथा एक दूसरा सामाजिक सुधार होता है। आपको लग रहा होगा सही है सती प्रथा, लेकिन उस समय के हिसाब से गलत था। सती प्रथा का सुधार लॉर्ड विलियम, आपको पता है विलियम बेंटिक कौन है? प्रथम भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल बेंटिक। कब होते हैं? 1829 में इसको सुधार करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा मतलब जिनके बचपन में अगर उनके पति मर जाए तो उनको उसी के अनुसार उनके ही साथ जलाया जाता था, ये सती प्रथा के अनुसार। ठीक है, तो ये सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया। अब आगे देखोगे दास प्रथा, एक जो आता है दास प्रथा। दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा इनको कंप्लीट, दास प्रथा का समाप्त लॉर्ड एलनब्रो को जाता है। किसको? लॉर्ड एलनब्रो। शुरुआत तो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़े ना आप, उसमें लॉर्ड एलनब्रो के समय में समाप्त की घोषणा कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ था। समय रहता है 1844, ये 44 का पीरियड रहता है। इस समय क्या दास प्रथा को समाप्त कर देते। दास प्रथा को समाप्त क्या होता था? जो नर को बलि दिया, नर को बलि दिया, बलि की इनको भी समाप्त करी जाती है नर बलि। कब? 1844 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा समाप्त किया था नर बलि। उसके बाद आप देखोगे नर बलि के बाद आप विधवा विवाह और एक और होगा कि बाल विवाह।
विवाह, इनसे संबंधित एक कानून आता है। कब ये कानून आता है? कब? 8वीं के समय। कब आता है? लॉर्ड डलहौजी के समय में ये कानून आता है। विधवा विवाह का क्या था ये कि विधवा जो होंगे वो दोबारा विधवा मतलब विधवा जो होंगे दोबारा शादी कर सकते हैं और बाल का विवाह नहीं होगा। ये कानून आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। अब जहां तक अंतर जातीय मतलब जाति किसी भी जाति के अंदर विवाह कर सकते हो। अंतर कौन सा अंतर आपको समझ में आएगा? अच्छा है तो अंतर जातीय विवाह, ठीक है, ये भी काम आता है अंतर जातीय विवाह। अब इसमें देखो पहला जो काम कन्यावध 1795 में जॉन शेर द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। किसको? जॉन शेर द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। और इससे जो लोग जो है ना खूब आक्रोश गुस्से में आ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी ये समाज सुधार है। आप देखो आज के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है ना कि ये तो सही काम किए, आप अभी कितना फायदा पहुंच रहा है इसके काम से, लेकिन उस समय के हिसाब से जो उस समय जो चल रहा था सिचुएशन, आप उस समय के हिसाब से बेकार रहा होगा। तब तो ये 1857 की क्रांति का कारण बना, सामाजिक कारण। ठीक है ना। कन्यावध विवाह जो था, सती प्रथा को जो समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, है ना। दास प्रथा जो लॉर्ड एलनब्रो द्वारा समाप्त किया गया। नरबली 1844 में लॉर्ड हार्डिंग, नरबली मतलब किसी को बलि दिया जाता था, ये भी समाप्त किया गया। और विधवा विवाह और बाल विवाह पर जो कानून है लॉर्ड डलहौजी के समय में। और अंतर जातीय विवाह जो जाति के अंदर अब कर सकते हैं विवाह। अब जो आता है दूसरा धार्मिक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सा? धार्मिक कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कारण आएगा? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, ये कारण कौन से? तो धार्मिक कारण में आप देखोगे इनमें जो धार्मिक कारण है, एक 1806 में कानून आया। इसको देखिए, एक बात समझिए, 1806 में एक कानून आया कि कोई भी अंग्रेजी सेना के अंदर कोई भी जो टीका का लगा के, तिलक लगा के नहीं आएगा। तिलक, पगड़ी, दाढ़ी, कोई भी जो चिन्ह हुआ, जो भी जो बाला वगैरह जो भी चीज है धार्मिक पहचान के आधार पर जो भी किया जाता था, या बाला वाला जो भी तिलक लगा के कोई व्यक्ति हम सेना में भर्ती या कोई नौकर नहीं करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, या कोई पगड़ी नहीं पहनेगा, या कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, इस टाइप से बोला गया ये काम, कोई भी धार्मिक गतिविधि वाला काम इसमें नहीं चलेगा। और उसकी जगह क्या लाएगा? हैट जान दो, अंग्रेजी कैप जो अभी भी अंग्रेजी कैप कौन? हैट लाएगा, जो अंग्रेजी कैप जिसे बोलते हैं हैट कैप हुआ करता, इंग्लिश कैप। तो ये कैप क्या था? इनको बोला एक गोल आकृति का हुआ करता था, ये गोल हुआ करता है और इसको बोलते वो डब्बा जैसा निकल जाता है, एक डब्बा। और इनको जो है चमड़े की पट्टी की तरह बांधा जाता है, चमड़े की बेल्ट की तरह बांधा। जो हैट जो हुआ करता था इनको चमड़े जो चमड़े का बेल्ट हुआ करता उस हैट को बांधा जाता था। उसको जो पंख, चमड़े के बेल्ट और पंख बांधा जाता था। और चमड़े अक्सर जो माने जाते थे धार्मिक गतिविधियों को तोड़ते थे। ये चमड़े का बेल्ट किसी भी पर्टिकुलर धर्म का जो है ना उनकी विश्वास या धर्म भ्रष्ट करने से संबंधित ये प्रयोग की गई थी उस समय। बोला ये आपको पहनना होगा, चलो उस समय। और इसको देखते हुए देखोगे ये बहुत सारे क्रोध, ये देखो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है धार्मिक मामले में। बोले चमड़ों का ही बट्टा, आप देखो ये चीज आप नहीं करो। अगर आप जो कैप पहनोगे, चमड़े का कैप, जो चमड़े की कैप रहेगा और चमड़े के ऊपर, कैप के ऊपर जो गोल सा रहेगा बेल्ट, वो चमड़े का रहेगा और बेल्ट पंख की तरह ये रहेगा। ठीक है ना, ये है, ये कहा गया। ठीक है। अब दूसरी जो बात की गई इन इसी की वजह से 1806 में क्या होता है? 1806 में बेल्लोर में पहला धार्मिक विद्रोह। ठीक है, तो धार्मिक विद्रोह, ठीक है। पहले 1806 में क्या होता है? बेल्लोर में जो है ना धार्मिक विद्रोह था। क्या होता है? 1806 में बेल्लोर में धार्मिक विद्रोह था, पहला धार्मिक विद्रोह होगा। अब इसी देखोगे क्या करता है? 1806 में कानून आता है भाई, कोई भी तिलक, पगड़ी, दाढ़ी नहीं लगाएगा। उसकी जगह क्या करेगा? चमड़े का मतलब कैप हुआ हैट पहनेंगे और उसके ऊपर चमड़े और पंख लगा होगा वो पहनेंगे। और इसी की वजह से लोग जो है ना 1806 में बेल्लोर में एक धार्मिक विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, धार्मिक विद्रोह करते। और इसी विद्रोह में 24 लोगों को सेना के अंदर ही जो भर्ती थे उसमें विद्रोह कर देते और इसी के अंदर 24 लोगों को फांसी दे दी जाती है। 1850 में धार्मिक अयोग्यता
कानून, धार्मिक अयोग्यता कानून आता है। ये कानून के तहत क्या था, इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उस मतलब धार्मिक अयोग्यता कानून क्या था, कहता था कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है, पहले इससे पहले क्या रीति रिवाज हिंदुस्तान में चल रही थी कि जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था उसकी पुश्तैनी जमीन संपत्ति छीन ली जाती थी, खत्म नष्ट मतलब खत्म हो जाती थी। और इस कानून के तहत क्या था कि कोई व्यक्ति अब धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको अब पुश्तैनी जमीन छोड़नी नहीं पड़ेगी, उसको बरकरार रहेगी, वो जमीन आपको बरकरार रहेगी अगर आप धर्म परिवर्तन करते। तो इससे क्या हुआ, ईसाई मिशनरी को, ईसाई जो वगैरह थे, ईसाई मिशनरी जो 1833 के एक्ट में आए थे, ईसाई मिशनरी को पूर्ण छूट मिल गई, पूर्ण छूट मिल गई किसमें, ईसाई मिशनरी को अपने धर्म प्रचार, किसमें, धर्म प्रचार में करने में, ठीक है। तो धर्म प्रचार में क्या हुआ, ईसाई मिशनरी को पूर्ण रूप से छूट मिल गई, ठीक है। ये ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार में पूर्ण रूप से छूट मिल गई, ये इनको अब इससे जो है ना पूर्ण रूप से ये धर्म प्रचार करने लगे और एक दूसरे क्या करने लगे, दूसरे धर्म को बुराई दूसरी, और इससे जो भारतीय धार्मिक जो लोग थे वो नाराज होने लगे। ये ईसाई मिशनरी क्या करने लगे, दूसरे धर्मों की बुराई, बाइबल की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा का प्रसार करने लगे। और इनको जो समर्थन प्राप्त था अंग्रेजी अधिकारियों का, अंग्रेजी अधिकारी में आप देखो दो नाम देखोगे, अक्सर दो नाम इसका आता है, जो कौन दो नाम आते हैं, मेंजलिस और मेजर एडवर्ड्स, और मेंजलिस और मेजर एडवर्ड, ये दो व्यक्ति जो होते हैं पहले समर्थन करते हैं कि भारतीय जो भी भारत है, भारत को एक ब्रिटिश मतलब भारत को एक जो ईसाई क्षेत्र घोषित, ईसाई मतलब पूरा धर्म से संबंधित फैला दो, पूर्ण रूप से ईसाई धर्म का क्षेत्र बना दो, मतलब सारे लोगों को ईसाई धर्म से परिवर्तन कर दो। ये हाउस ऑफ कॉमन में बोलते हैं, मेंजलिस जो है ना हाउस ऑफ कॉमन में बोलते हैं अपने संसद में कि बोलते हैं कि भारतीय उपनिवेश जो अब भारतीय क्षेत्र है उसको पूरा रूप से जो भी धर्म है उसको हटाकर एक ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करके पूर्ण रूप से ईसाई क्षेत्र, ईसाई कमिश्नरी क्षेत्र बना दो, ठीक है। इसे कहा गया, ये इन्होंने किसका समर्थन प्राप्त था, तो अधिकारियों का, अंग्रेजों का इस ईसाई मिशनरियों को समर्थन प्राप्त था। तो ये थे धार्मिक गतिविधियां जो इनमें जेल में खाने के बर्तन नहीं ले जाएंगे। इससे क्या हुआ, लोगों का धर्म भ्रष्ट होने लगा। क्या, जेल में बहुत सारे लोग मतलब नीच ऊंच सब जाति के लोग रहते हैं, अब उसके अंदर अपना अपना कोई बर्तन नहीं ले जाएगा, सबको सभी धर्म बर्तन में खाना पड़ेगा, ये परंपरा चलिए। और इसे जो लोग समझ लगे ये तो मेरे धर्म इस क्षेत्र में खाने में थाली मैं खाता हूँ और इसी प्लेट में कोई और व्यक्ति खाएगा जो हमसे नीचे जाति का, इससे तो धर्म भ्रष्ट होगा ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थी उस समय, ठीक है, जेल में खाने के लिए बर्तन। तो ये था हमारा धार्मिक कर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैनिक कारण कौन कौन से। तो सैनिक कारण पे प्रकाश डालते सैनिक कारण कौन कौन से होते हैं, इन पे देखिए कौन से। अब हम बात करेंगे सैनिक कारण पे। तो सैनिक कौन कौन से सैनिक के वो कौन से कारण होते हैं जो एक 1857 की क्रांति के कारण बन जाते हैं। अब बात करेंगे सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में अक्सर देखोगे इनके वेतन भर्ती प्रमोशन को लेकर दोगा, प्रमोशन के ऊपर जो आप देखोगे इनमें थोड़ा दिक्कतें आएगी। तो आपको पता होगा कि 5 में से 1 जो अनुपात करके अंग्रेज जो है ना अपने ऊपर भर्ती करते थे, 5 इंडियन होंगे और 1 अंग्रेज होंगे। और उसकी वेतन हमेशा इस व्यक्ति की मतलब एक वाले बंदा जिसका मतलब गोरे लोग अंग्रेजों की ज्यादा हुआ करते थे, अंग्रेज को अक्सर वेतन ज्यादा दिया करते थे और भर्ती में काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन में अक्सर अंग्रेज लोग को ज्यादा, एक ही पद पे एक ही स्थान पे दोनों व्यक्ति इंडियन और
लेकिन इसमें प्रमोशन की बात आए तो प्रमोशन में इसको आगे बढ़ा दे देंगे अंग्रेजों को। और अगर एक गलती भी इनके साथ दुर्व्यवहार, इनके साथ अत्याचार, अत्याचार भी करते थे, अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार करते थे, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, ठीक है। इस टाइप से इनकी प्रमोशन हो, सैनिक कारण एक तो ये थे। दूसरा जो हो गया अवध का, अवध में क्या होता है, जो 1856 में अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह, अली शाह को, अवध के जो नवाब होते वाजिद अली शाह को क्या करते, गिरफ्तार करके उसको कुशासन के आरोप पे, कौन से कुशासन के आरोप पे, कुशासन के आरोप पे उसको, मतलब उनके राज्य को हड़प ली जाती है। और इसी हड़प नीति के तहत, इसी हड़प नीति, जब अवध को हड़प लिया जाता है कुशासन के आरोप पे, तब क्या होता है, अवध को जब कुशासन के आरोप पे हड़प लिया जाता है तो वहां के सबसे ज्यादा सैनिक जो होते हैं ना, अवध के होते हैं। अभी देखो 1857 के विद्रोह में देखो सबसे ज्यादा सैनिक अवध के होंगे। अब इस वाले क्षेत्र जो सैनिक जो है इनको बेकार लगता है, क्योंकि हमारे साम्राज्य में हमारे राजाओं को, हमारे नवाब मतलब प्रशासक को ऐसे इस तरह कुशासन का आरोप लाकर इनकी सल्तनत को, मतलब इनकी साम्राज्य को हड़प लेते। इसकी वजह से आगे होता क्या कि सारे सैनिक विद्रोही बन जाते हैं, सारे सैनिक देखोगे विद्रोही बन जाते हैं, और ये सैनिक विद्रोह करते हैं, और ये 1857 का एक विद्रोह का गुस्सा उतारते हैं। तो आप देखो सैनिक विद्रोह कहाँ होता है, उस देखो 1764 में एक सैनिक विद्रोह होता है बक्सर में, बक्सर का जो ये सैनिक हमला अक्सर विद्रोह करते हैं, जो बक्सर में जो बहादुर जो मीर जाफर, मीर कासिम की जगह को अपने जो इंग्लिश ब्रिटिश शासन के अंदर जो सैनिक थे वो मीर जाफर में जाके, मीर कासिम में जाके मिल जाते। बाद में इसको बहुत दमन किया जाता है, इनको दमन किया जाता है, ठीक है। और अगला 1806 में देखोगे एक बेल्लोर का युद्ध होता है, बेल्लोर विद्रोह, इसको भी दमन किया जाता है। 24 अंग्रेजों को फांसी, 24 भारतीयों को फांसी। 1800 देखोगे 1800 एक और आता है 1824 में, 1824 में क्या होता है, बर्मा जाने पर रोक, बर्मा जाने से मना। ये क्या होता है, देखो क्या होता है बर्मा मतलब हमारे समुद्र के पार, मतलब हम एक भारत के समुद्र को पार करते, एक समुद्र को पार करके विदेश में जाते हैं। बर्मा विदेश अलग देश है, वहां युद्ध करने के लिए जाना था, सैनिकों को आइए मना कर देता, और इसकी वजह से बोलते हैं कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से ये युद्ध होता है, मतलब विद्रोह होता है, ठीक है। और देखो डलहौजी के शासनकाल में देखोगे किस तरह अफगान के साथ विद्रोह होता है, और भारत जो सिख युद्ध होता है उसमें देखो किस तरह युद्ध होता है। इस टाइप से ही सैनिक कारण था, और ये अपना 1857 में अपना गुस्सा दिखाते हैं, सैनिक कारण था। और तत्कालीन कारण देखो, मैंने लिख भी रखा तत्कालीन कारण में आप देखोगे कि उस समय जो मौजूदा एक बंदूक राइफल चलता था, ब्राउन बेस ऑफ बंदूक, क्या चलता था, ब्राउन बेस बंदूक चलता था। इसमें इसकी जगह किसको लाया गया, एनफील्ड राइफल को लाया, किसको लाया गया, एनफील्ड राइफल को। ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल को लाया गया, किसके, ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल को। अब इसमें कारतूस लगा था, कारतूस का प्रयोग किया जाता। यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी की, मतलब इनकी जो पपड़ी जब हटाते थे तो गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से अक्सर हटाया जाता था। अब इससे जो है ना धर्म भ्रष्ट होता था हिंदू मुस्लिम दोनों का। अब इनका निर्माण जो हुआ करता था, शस्त्रागार कहाँ होता था, बुलिश शस्त्रागार में। कहाँ हुआ करता था, बुलिश शस्त्रागार में। इसका प्रयोग कहाँ किया गया, सबसे पहले दमदम, अंबाला और थालकोट में, सियालकोट में सबसे पहले इनका प्रयोग किया गया। इस टाइप से देखो तत्कालीन कारण क्या होता है, ब्राउन बेस बंदूक होता है, उनको हटाकर जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस जो ये शस्त्रागार, कौन सा, बुलेट शस्त्रागार में निर्माण होता था, वहां पे एक कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिक्स की जाती थी, और इससे भारतीय और हिंदुस्तान में भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था, और इसकी वजह से लोग का विद्रोह, आक्रोश, एक तत्कालीन कारण ये भी था जो आंदोलन 1857 क्रांति के आंदोलन है। तो ये थे हमारे 1857 क्रांति के कारण। अब हम इसे अगली क्लास में इसके विस्तार पे डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार करते कैसे मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी को मारकर एक मतलब 1857 क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू वेरी मच।